अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है इस बात पे है कि ये हमारे दोस्त हैं, ये भाई हैं, ये इनका जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, इसको ये क्लोज़ करना चाह रहे हैं और इसके अलावा कोई और इनका जो इरादा है बिज़नेस करने का, वो करेंगे। इस काम को ख़त्म करके उस काम को इन्होंने शुरू करना है। तो नासिर भाई से हम सवालात करेंगे कि नासिर भाई, ये काम आपने कितना अरसा किया और इस काम को कैसा पाया? इस काम के अंदर आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ और नुकसान किस वजह से हुआ? तो ये सारी बातें नासिर भाई हमें आज बताएँगे। तो इसमें हमें जो है ना हमारी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाज़मी देखा भी करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जैसे पहले आपने इनको बताया कि मैंने ये कारोबार काफ़ी अरसे से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12 साल हो गए हैं ये करते हुए। तो कारोबार को अगर देखा जाए तो माशाल्लाह सबसे अच्छा कारोबार है किराना स्टोर का। और हर एक की डिमांड है ये, और हर जगह चलने वाला कारोबार है। ये नहीं कि सर्दी गर्मी का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। और घर वाले भी आते हैं, मतलब घरों का राशन लेकर जाते हैं, इस तरह होटल वाले भी आते हैं, राह चलते हुए भी गाहक आ जाता है। यानी कि हर सूरत में ये चलने वाला कारोबार है। लेकिन मैंने जिन वजूहात की वजह से फ़ैसला किया कि मैं अब इसको ख़त्म करूं, और उसमें तो एक मेरी ज़ाती वजह है कि मुझसे ना पैसे बहुत ज़्यादा ख़र्च हो गए हैं। और मैंने ख़र्चा बहुत ज़्यादा कर दिया है। एक ऐसी नौयत बन गई कि मुझे दुकान से पैसे बहुत सारे निकालने पड़े। तो उसके बाद फिर मुझसे ना ये आइटम्स पूरे ना हुए, वैरायटी नहीं पूरी हो रही थी, तो लिहाजा सेल बहुत कम हो गई। जिस वक्त सेल कम हो गई, लाज़मी बात है फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो प्रॉफिट जो कम था उसमें मेरा गुजारा नहीं चल रहा था, मेरे अखराजात नहीं पूरे हो रहे थे। एक तो ये वजह थी। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसराइली प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। आप अगर हमारे दुकान का टूर कराते हैं व्यूअर्स को, तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तानी ना हो। यानी कि इसराइली कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। तो लोगों की डिमांड तो है, लोगों ने शुरू में बायकॉट किया लेकिन बाद में नहीं किया। हमने चूँकि सोच समझ के फ़ैसला किया था, एक डिमांड को देखते हुए नहीं किया था कि यार बाकी चीज़ों का बायकॉट हुआ है तो हम पाकिस्तानी रख लेते हैं। नहीं, हमने सोच समझ के फ़ैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने अब बायकॉट करना है और हमेशा के लिए करना है। तो उस वजह से भी हमारी दुकानदारी के ऊपर असर पड़ा। वही ये ख़त्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तो अपनी मेहनत करनी है, अपनी रोज़ी कमानी है। फिर चाहे वो किराने में हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई भी काम हो, हमने काम करना है। तो किराने से अब मेरा जो गुज़ारा है वो नहीं हो रहा। तकरीबन अभी भी मैं कमा रहा हूँ 50-60 हज़ार रुपये महीने का मैं कमा लेता हूँ, लेकिन मेरा खर्चा इससे यानी कि दुगना है। तो उसको जो पहले इसी दुकान से पूरा हो रहा था अल्लाह के फ़ज़ल से, और अब चूँकि नहीं हो रहा, तो लिहाज़ा हमारी कोशिश है कि हम इसको ना शिफ्ट करें, दूसरे कारोबार को शुरू करें। तो नासिर भाई ने अपनी जो वजूहात हैं वो बता दी हैं कि किस वजह से इस काम को क्लोज़ करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने भी देखना है कि आपकी अगर सेल कम है और आपके पास जो है ना दुकान के अंदर सामान नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने सामान को पूरा करें ताकि आपकी सेल बेहतर हो सके और आपके अखराजात पूरे हो सकें। अगर उसके अंदर आप सामान नहीं उसके अंदर डालेंगे दुकान के अंदर, तो फिर जो है ना सेल आपकी उतनी आएगी कि जिससे मुश्किल से जो है ना आपके खर्च अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, घरों के और दुकानों के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि इंसान जो है ना इंसान के बर्दाश्त से ही बाहर है कि इतने अफोर्ड कर सके। तो कोशिश ये करनी है कि आप अगर जनरल स्टोर कर रहे हैं, किराना स्टोर कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप वैरायटी जो है ना उसको कम से कम, अगर दर्जन-दर्जन के हिसाब से नहीं रख सकते, 12-12 पीस किसी चीज़ के भी 3-3 4-4 पीस भी पूरे करके आप जो है ना वैरायटी को पूरा करें, तो आपका काम चलता रहेगा। तो नासिर भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला हुआ कि इन्होंने जो है ना इन्वेस्टमेंट दुकान से निकाल के किसी और काम के अंदर जो है ना इन्वेस्ट किए, उस वजह से इन्हें बहुत बड़ा जो है ना नुकसान उठाना पड़ा। अगर आपके पास दुकान के अंदर आपका सामान कम है, तो आप कोशिश करें कि उससे जो है ना आप पैसे निकाल के किसी और चीज़ के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका काम कारोबार जो है ना बिल्कुल ठप होके रह जाएगा। इसकी मेन वजह ये है, तो एक तो महंगाई है, चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हैं। तो आप किसी चीज़ को भी उठा लें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका रेट कम होता हो, हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
तो उस वजह से नुकसान ये दुकानदार को होता है कि सामान पूरा नहीं कर पाता। तो किराना स्टोर के अंदर तो आजकल इतने ज़्यादा कंपटीशन है, इर्द गिर्द इतने ज़्यादा स्टोर होते हैं, अगर आपके पास सामान पूरा नहीं है तो कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कस्टमर देखें, बाकी जो नसीब की बात है, जिसके पास आएगा अल्लाह की तरफ से रोज़ी आती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमारे पास भी सामान पूरा हो। सामान पूरा रख के बैठेंगे तो कस्टमर भी आता रहेगा। सामान ही पूरा नहीं होगा, फिर आप कहेंगे मैं भी कहूँ मैं सामान पूरा ना करूँ और कस्टमर भी मेरे पास आए और मेरी सेल भी बढ़ती जाए, इस तरह तो होता नहीं है। क्योंकि सामान रखेंगे, सामान पूरा करेंगे तो तब सेल भी बढ़ेगी। तो नासिर भाई ने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।